रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के तहत सहायता राशि किसानों को देने का प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कई किसान परेशान हो रहे हैं। सरगुजा के तकरीबन 73,000 किसानों का पंजीयन अधिकारियों की गड़बड़ी के चलते नहीं हो पाया है। तय समय पर पंजीयन नहीं होने के चलते किसान इस लाभ से वंचित होते दिखाई दे रहे हैं। इस गलती को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अकाउंट की वजह से कुछ परेशानियां सामने आई हैं, जिसमें तकरीबन 1,01,000 से ज़्यादा लोग किसान परेशान हुए हैं, जिनका अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी हमलावर होती दिखाई दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है, सर्वप्रथम तो ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है। कुछ अधिकारियों की वजह से ये त्रुटि हुई है। ये तो सिर्फ 73,000 किसानों का आंकड़ा है। ऐसे लाखों किसान होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दिक्कत है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन से बात हो ही रही है और मैच भर करना है, अकाउंट मैच करना है, आधार लिंकेज स्टैब्लिश हो जाए, आइडेंटिटी स्टैब्लिश। कल के दिन ये ना हो कि मेरे खाते में पैसा आ गया, पैसा आपका है मेरे खाते में आ गया, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आपका पैसा आप ही को मिले। लेकिन दिक्कत बड़े पैमाने पे आ रही है, ये सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। जिस योजना के अंतर्गत किसानों को पैसा उनके धान खरीदने के साथ साथ मिलना चाहिए, वो 4 किस्तों में मिल रहा है। और ये 73,000 की बात तो सामने आई है, ऐसे लाखों किसान हैं जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और अधिकारियों की गलतियों के कारण, उनकी त्रुटियों के कारण, कंप्यूटर में उनकी एंट्री नहीं करने के कारण, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण अगर किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में जो लोग फीड करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी उसको अप्रूवल करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। इस खबर पर बात करेंगे। निधि, किसानों का मुद्दा जो है कि छत्तीसगढ़ में हल होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, किसानों को मिलने वाले लाभों को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो नया मामला निकलकर सामने आया वो यह है कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान हो रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर विपक्ष मोर्चा खोलता दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ। क्या कहें? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत जो किसान हैं उन्हें उनके धान यानी कि बचे हुए धान की जो राशि है वो उनके खातों में सीधे अंतरित की जाती थी। इसके साथ ही इसमें केवल धान ही नहीं, मक्का, गन्ना, ऐसे कई सारी फसलें हैं जिनकी राशि सीधे उनके खातों में एक सहायता राशि के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाती है। और ऐसे कई किसान हैं जो इस योजना के तहत लाभान्वित तो हुए हैं, लेकिन एक परेशानी कहीं ना कहीं इसमें ये उत्पन्न हो रही है कि जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों का पंजीयन कराया जाता है, उस पंजीयन में 73,000 जो किसान हैं उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। सारे सरगुजा क्षेत्र के किसान हैं और पंजीयन नहीं होने की वजह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिलेगा। यानी कि इस योजना से ये 73,000 किसान वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस पर जो चर्चा है वो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से की गई, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की गड़बड़ी, उनकी त्रुटियों की वजह से ये जो 73,000 किसान हैं इनका पंजीयन ही इस योजना में नहीं हो पाया है। तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का इस मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहना है कि वाकई अगर त्रुटि की बात है तो मामला बड़ा है। उन्होंने ये स्वीकारा भी है और कहा कि यह गंभीर मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम गड़बड़ी की बात करें तो ये गड़बड़ी नहीं हुई है, अकाउंट में कुछ परेशानियां आई हैं और इस परेशानियों के चलते ही ये जो पंजीयन है वो नहीं हो पाया है और ये जो किसान हैं वंचित रह जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी जो प्रावधान है आगे का
वो किया जाएगा। मैंने निश्चित तौर पर सारी जानकारी ली है, सारी तरह से पूछी है कि आखिरकार किस वजह से ये परेशानी आई, जिसकी वजह से अधिकारियों द्वारा उनको जानकारी यही दी गई कि अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की वजह से जो उनका अकाउंट है वो मैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये परेशानी आई है। तो वहीं इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 73,000 किसानों के शामिल नहीं होने की बात हमने जब पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल से की, तो उन्होंने साफ तौर पर तो पहले ये कहा कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है। और दूसरी बात ये कि इस योजना के तहत किसानों को उनकी जो राशि है वो उन्हें डायरेक्ट देनी चाहिए, लेकिन ये राशि भी उन्हें 4 किस्तों में दी जा रही है। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं जिन्होंने त्रुटियां की है, जिनकी गड़बड़ियों की वजह से या सॉफ्टवेयर में किसी चीज की खामी की वजह से, उनकी वजह से 73,000 किसान जो वंचित रह गए हैं, सर्वप्रथम उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनकी गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत पहले तो जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जो किस्त उन्हें नहीं मिल पाई है, उन्हें वो किस्त भी देनी चाहिए और ब्याज सहित वो किस्त देना चाहिए। तो मुख्य तौर पर एक बार फिर जो किसानों का मुद्दा है वो गरमाया है और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन 73,000 किसानों का ना होना, इसको लेकर एक संग्राम की स्थिति जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल निधि, और इन परिस्थितियों को देखकर यही कहा जा रहा है कि किसानों का पंजीयन गड़बड़ी या चूक, लेकिन ऐसे में जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता दिखाई दे रहा है और खुद मंत्री की तरफ से बात निकलकर सामने आई कि उन्होंने खुद इस बात की जानकारी एकत्रित की है, कहीं ना कहीं टेक्निकल समस्या है जिसके चलते पंजीयन किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया, अकाउंट मैच नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह से बात कही जा रही है कि आगे किसानों को लाभ दिया जाएगा, तो क्या लगता है इनका पंजीयन फिर से कराया जाएगा और अब तक जो उनको राशि नहीं मिली उसका भुगतान भी इसके साथ किया जाएगा? और खासकर जिस तरह से मांग की है विपक्ष ने कि ब्याज भी साथ में देना चाहिए जो राशि इनकी अब तक नहीं मिली उसको, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख सामने आ रहा है? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसीलिए बनाई गई है ताकि किसानों को इसका सीधे लाभ हो सके, और इसका सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा उनके खातों में भले ही ये 4 किस्तों में राशि दी जा रही है पर सीधे खातों में अंतरित की जा रही है। लेकिन वहीं इस योजना से वो 73,000 किसान जो पंजीयन में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको साफ तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों की गलती नहीं है, गलती उनके अंकों की वजह से हो रही है या फिर जो अधिकारी इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं उस वजह से गलती हो रही है। तो कई तरह की जो खामियां निकल रही है वो कहीं ना कहीं जो त्रुटि है उससे स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर स्वीकारते नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आगे चलकर इस योजना का जो लाभ है वो किसानों को जरूर मिलेगा और जो किसान वंचित रह गए हैं निश्चित तौर पर वो सारी चीजें जल्द से जल्द सुधारी जाएंगी और वो त्रुटियां भी कम करने की पूरी कोशिश की जाएंगी। लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो पहले ही 4 किस्तों में राशि देने के नाम पर विपक्ष हर बार सवाल खड़े करते नजर आया है और एक बार फिर उन्होंने ये सवाल दागा है सत्ता पक्ष पर कि ये जो राशि है उन्हें किस्तों में ना दिया जाए और अगर किस्त की राशि भी किसानों को नहीं मिल पा रही है तो इसको ब्याज सहित दिया जाए। तो फिलहाल राजीव गांधी किसान योजना राज्य की ही योजना है, सरकार की ही योजना है, तो किसानों को जहां तक एक कयास लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा वंचित नहीं रखा जाएगा और जो परेशानियां या त्रुटियां आ रही हैं उसमें भी साफ तौर पर स्थितियां सुधारी जाएंगी और इसका सीधा लाभ जो बचे हुए किसान जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है उन्हें भी दिया जाएगा। चलिए फिलहाल देखने वाली बात होगी किसानों को लेकर स्थिति क्या कुछ बनती दिखाई देती है और जिस तरह से त्रुटि होने की बात कही जा रही है, इस त्रुटि को कब तक सुधारा जाता है और विपक्ष के आरोप जिस तरह से उसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती दिखाई देती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत